ये स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 2 11th क्लास कंप्यूटर साइंस 2025 की जो न्यू बुक आई है उसका स्टार्ट करने जा रही हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। तो ये स्टूडेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का चैप्टर है और पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। आप एआई के अंदर वर्क कर लें, मशीन लर्निंग का वर्क कर लें, आपको पाइथन जो है वो लाजमी तौर पर सीखनी पड़ेगी। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस भी करते हैं कि हम क्यों पाइथन पढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस और द जावा, जो कि हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पाइथन क्यों पढ़ना जरूरी है, इसकी बहुत सारी रीजन है। इसके ऊपर जो है वो हम एक अपना एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये चैप्टर पढ़ना है तो इसका काम साथ साथ करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर के एंड के ऊपर इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है। यहाँ पर जो है वो अगर आपने एक पिछला काम अपने हाथों से नहीं किया होगा तो अगला काम जो है वो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपसे नहीं होगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई साइड दैट यू हैव टू डू योर डेली वर्क विद फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट। सो अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाइथन प्रोग्रामिंग का मुकम्मल तौर पर आपको ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो आपको आ जाएगी और आप अपना एक प्रोजेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी जॉब भी होगी और जॉब करने के बाद आपकी अर्निंग्स भी होगी, आप फ्रीलांसिंग का वर्क भी कर सकते हैं। आप किसी भी टेक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंटरव्यू देने के काबिल हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला चैप्टर जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा स्टार्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। Python is the popular versatile language known for its simplicity and readability। ये एक सिंपल लैंग्वेज है और रीडेबल लैंग्वेज है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर वर्ड है तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मेकिंग इट आइडियल फॉर बोथ बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स। ये सबके लिए, यानी कि जो शुरू में प्रोग्रामिंग करने लगे हैं उनके लिए और जो प्रोफेशनल लोग हैं उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स इंक्लूडिंग setting up your development environment and learning fundamentals programming concepts। ठीक है जी। तो कहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ये चीज जो है वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे और उसका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो कौन सा जो है वो हम इसके लिए रखेंगे। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर डिटेल के अंदर डिस्कस किया है और ये जो है वो हम पाइथन के अंदर या कहीं पर अगर जरूरत पड़ी तो जुपिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आईडी आपने इसके लिए सेट कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता बिगिनर्स के लिए, तो इस वजह से हमें कोई ना कोई आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो उसके लिए सेट करना है। इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। पाइथन इज द वाइडली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वर्ड हाई लेवल लैंग्वेज है जी पाइथन, दो लेवल नहीं है। Celebrated for its simplicity and readability. It is a versatile and applicable to various fields, including, यानी कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये तो हर जगह पर इस्तेमाल होती है। वेब डेवलपमेंट नंबर 1, the second one is the data analysis, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद जो है और बहुत सारी चीजों के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, गेमिंग के अंदर, उसके बाद जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल्स जो हम बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग की, तो इस वजह से ये उसकी जो है वो लैंग्वेज है। पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, इसका बड़ा क्लियर सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंटैक्स है जो कि बिगिनर्स को बहुत फ्रेंडली बना देता है। फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस की, तो उसके अंदर जो है वो हमें एक बिगिनर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें इसको बहुत सारी चीजें पहले पढ़ानी पड़ती हैं। जावा का अगर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड का लिखना चाहूं तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो पहले बतानी पड़ेंगी, फिर जो है वो मुझे
काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इतना इजी है कि मैं आपको आज पहले ही दिन जो है वो इसका पहला प्रोग्राम करके दिखा सकता हूँ विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज। और सी को आपको करने के लिए, जावा को करने के लिए आपको पहले कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर आना चाहिए। तो पाइथन का ये बहुत बड़ा फायदा है कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हम पहले टॉपिक की तरफ आज जो है वो मूव करने लगे हैं और पहले टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि हमने किस तरीके से ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं पाइथन के अंदर वो किस तरीके से लिखने हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। यानी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम जो होता है वो बताता है कि किस तरीके ये जो है वो काम मुकम्मल करना है। ठीक है जी, ये किस तरीके से हार्डवेयर को बताता है किस तरीके से करना है। तो लैंग्वेजेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर के तौर पर जो है वो यूज हो रही होती हैं। यू नीड टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू योर friend doesn't get lost. Similarly, when we write the programs, we give clear and precise instruction to the computer to the complete specific task. यानी कि हमें एक क्लियर और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं एक काम को खत्म करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है जी, मतलब कि ये 4 चीजें हैं जो एक प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि जब भी हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है या उसको समझ लें रन करना है या हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए 4 बेसिक चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। सबसे पहले है जी राइट कोड। हमने कोड राइट करना है और कोड हम राइट कहां पर करेंगे? किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसा कि पाइथन का हम सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर जो है वो सारा कोड जो है वो राइट अप करेंगे। नंबर 1 स्टेप। सेकंड नंबर पर हम उसके इंटरप्रेटर, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है या समटाइम्स इस लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, उसको कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो हम एरर को फाइंड करेंगे कि कोई एरर तो नहीं, और जो है वो कोड को ट्रांसलेट करेंगे। तीसरे नंबर पर हम रन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं। रन का एक बटन आएगा, उसको हम दबाएंगे तो इससे प्रोग्राम जो है वो हमारा चल पड़ेगा। पहला हमारे पास क्या? कोड राइट करना। सेकंड नंबर पर क्या है जी? ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करना। और तीसरे नंबर पर एग्जीक्यूट करना। और चौथे नंबर पर हमें उसकी जो है वो आउटपुट दिखाई देगी कि ये प्रोग्राम हमने जो लिखा था, कोड जो लिखा था, उसका जो है वो आउटपुट हमारे पास इस तरीके से नजर आया है। ठीक है जी, तो अब ये 4 स्टेप हैं प्रोग्राम का बेसिक जो है वो हमें करने के लिए। अब मैं दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूं कि जब भी हमने प्रोग्राम राइट करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर। लेट्स से मैं अगर इस लैपटॉप के अंदर वर्क कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। The development environment refers to the process of preparing a computer to write, run or debug Python code effectively. तो ये आप, अगर आपको कोई पूछे कि IDE क्या चीज है तो आप ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि the development environment refers to the process preparing a computer to write, run, debug Python code effectively. आप पाइथन ना भी लिखें, आप लैंग्वेज लिख दें, debug the language कोड या प्रोग्राम्स कोड इफेक्टिवली। ठीक है जी, तो ये है जी इसकी। हम जो है वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। तो कहता है कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले जो है वो पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये उसकी वेबसाइट बताई है। अब लैंग्वेज जो भी पढ़ने लगे उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमें ये इस जो है वो वेबसाइट के ऊपर से जाकर पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। when we starting with the Python programming, choosing a good integrated development environment and make code easier। यानी कि ये 2 स्टेप के ऊपर है कि भाई हमें पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है वो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? इसका IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो IDE इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपने मतलब कि IDE रखना, PyCharm रखना है या Jupyter रखना है या कोई और रखना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एनाकोंडा।
ठीक है जी। एनाकोंडा जो है वो हम इंस्टॉल कर ले तो हमें सारे आईडीई जो है वो वहां पर जो पेड है और नॉन पेड है, फ्री वाले हैं, वो दोनों जो है वो हमें मिल जाएंगे। ये वाली वीडियो जो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको ये सारा बता दूंगा कि किस तरीके से हमें पाइथन को डाउनलोड करना है और किस तरीके से हमने जो है वो पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको सारा मुकम्मल करवा। हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। पाइथन बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा है पाइथन का प्रोग्राम। ये एक लाइन लिखी हुई है। हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से कोई चीज जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या क्या चीज हमें आनी चाहिए, हमें कोई स्क्रीन के ऊपर प्रिंट चीज करवानी आनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्राम क्या करता है, उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रिंट का एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, फिर हमें ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट, फिर हमें जो भी हमने लिखना है, जो प्रिंट करवाना है, वो हमें ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो लिखना है। जो भी हमें प्रिंट करवाना है, लेट्स से मैं यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट करवाना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स। जब मैं इस चीज को प्रिंट करवाना चाहूंगा तो मैं प्रिंट के फंक्शन के अंदर इस तरीके से सिंटैक्स लिख दूंगा और मेरे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो लिखा नजर आएगा। ये प्रिंट की कमांड जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन सिंटैक्स इसी तरीके से रखना है। ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ऑफ और फिर ब्रैकेट भी ऑफ करनी है। तो ये वाली लाइन लिखकर जो है हम ये चीज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। In this example, the print function is utilized to output message enclosed in double quotation marks। यानी कि जो डबल quotation marks के अंदर जो भी सिंटैक्स आपने लिखा, टेक्स्ट लिखा, वो प्रिंट कमांड के जरिए से हमें आउटपुट के ऊपर जो है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आएगा। यानी कि जब हम देखेंगे पाइथन की दो स्क्रीन होती हैं या दो इंटरफेस होते हैं, एक है जहां पर हम लिख रहे होते हैं और एक इंटरफेस होगा जहां पर आउटपुट नजर आ रही होगी। जब हम रन का बटन दबाएंगे तो हमें आउटपुट के जो है वो चीजें जो है वो नजर आएंगी। उसके बाद जो है वो पाइथन के अंदर कमेंट किस तरीके से देने हैं, मतलब कि कमेंट क्या चीज है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कमेंट क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैथ का फंक्शन लिखा और यूजर को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि ये फंक्शन क्या है, तो अगर मैं उस फंक्शन की एक्सप्लेनेशन करना चाहूं तो फिर मैं उसको कमेंट्स के अंदर लिखूंगा। कमेंट एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि कोड का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ कोड की एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है। जिस तरीके से ये यहां पर देखें कि दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें हैश सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो भी हमने लिखना होगा वो आगे हम लिख देंगे। हैश लिखने के बाद हम लिख देंगे और ये प्रिंट की कमांड इस्तेमाल, यानी कि चलेगा ये कमेंट चलेगा नहीं, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज नीचे जो आ रही है वो ये वाली है। इसी तरीके से अगर हमने हमारा कमेंट एक लाइन का नहीं है बल्कि हमारा कमेंट एक से ज्यादा लाइन के ऊपर मुश्तमिल है, तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितनी भी लाइनें हमने लिखनी है वो लिख देंगे और एंड के ऊपर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे और जो इसके अंदर लिखा होगा वो मल्टीपल कमेंट्स की लाइंस को इंडिकेट कर रहा होगा। और उसके बाद फिर हमने प्रिंट की कमांड दे दी, एडी फाउंडेशन ऑपरेट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क। तो सिर्फ इसके अंदर जो कोड रनिंग कंडीशन के अंदर आएगा वो एक ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली लाइन होगी। सिर्फ रनिंग कोड सिर्फ इन दो लाइनों के ऊपर होगा। ये जो बाकी ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है ये कोड रन नहीं है, ये क्या है जी? कमेंट। ठीक है जी, दो सिंगल आपने देखने हैं, या तो हैश लगा हो या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगे हो, ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास कमेंट सेक्शन है। तो यहां तक जो है वो हमारा, मैंने आपको आज ये चीज जो है वो बताई है कि किस तरीके से हमने अपना फर्स्ट प्रिंट का प्रोग्राम करना है, प्रिंट किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से उस प्रिंट जो हमने किया है या जो भी लाइन लिखी है उसकी कमेंटिंग करनी है, तो वो किस तरीके से जो है वो हम
कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास पाइचार्म इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हमने जब अपना पहला प्रोग्राम चलाना है तो मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से आपसे ओपन होगा। आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला आइकन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने ओपन करना है। जब ये आप पाइचार्म का जो व्यू है वो जब आपके पास ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो नजर आएगा और आप उसके ऊपर जो है तो पहला प्रोग्राम आप अपना कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो पाइचार्म का डिस्प्ले है। यहां पर हम जो है वो मैंने यहां पर अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो सेट कर दिया है। वो प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आप रख सकते हैं, आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जब आपके सामने डिस्प्ले होगा तो आपको प्रोजेक्ट का नाम किस तरीके से रखना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर, इंस्टॉलेशन वाली वीडियो के अंदर जो है वो आपके सामने रख दिया है। अब ये हमारे पास मेन फाइल है। इस मेन फाइल के अंदर यही चीज जो है वो आपने लिखनी है, प्रिंट का वर्ड लिखना है। प्रिंट ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि कैप्स लॉक ऑन होने और कैप्स लॉक ऑफ होने के दोनों अलग जो है वो इसका मीनिंग होता है। तो प्रिंट के बाद हमने जो है वो अपनी ब्रेसेस लगाएं। ब्रेसेस के बाद जो है वो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, आई एम हियर नाउ इन प्रोग्रामिंग। तो ये मैंने जो है वो लिख दिया। जब आप ये प्रिंट और ये जो आप चीज लिख देंगे उसके बाद ये वाला जो है वो आपके पास रन का बटन है। ये रन की कमांड जो है वो आप प्रेस करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि ये नीचे ये वाला जो है वो आपका डिस्प्ले हो चुका है, हेलो वर्ल्ड आई एम। अगर मैंने एक और लाइन लिखनी है तो मैं यहां पर एक और प्रिंट की लाइन लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट आई लव माई कंट्री। तो ये मैंने सेकंड लाइन भी जो है वो प्रिंट की कमांड के अंदर जो है वो लिख दी। यहाँ पर कोई जो है वो इश्यू आ रहा है, प्रिंट का पी जो है वो कैपिटल है, ये हमने जो है वो स्मॉल प्रिंट जो है वो एंटर करना है। तो अब ओके है। अब मैं इस रन को जो है वो क्लिक करूंगा तो ये देखें ये दो लाइन जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई। जो हमारे पास लाइन हेलो वर्ल्ड वाली भी लाइन डिस्प्ले होगी, आई लव माई कंट्री वाली भी लाइन जो है वो डिस्प्ले होगी। थर्ड, अगर मैं कुछ और प्रिंट करना चाह रहा हूं, प्रिंट आई एम अ बॉय, ये मैंने एक और नीचे लाइन कर दी। तो अब हम इसको मैं रन करूंगा तो आपके पास ये तीसरी लाइन भी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि कोई भी लाइन आपने जब प्रिंट करनी होगी तो आप देखेंगे कि आप प्रिंट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो भी आपने लिखना हो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो है वो आप लिखते हैं और वो जो है ये चीज जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपका सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो यही है कि आपने प्रिंट की कमांड का जो है वो यूज करना होता है। अब इसके बाद जो है वो मैं बताता हूं कि हमने कमेंट्स किस तरीके से जो है वो यूज करने हैं। कमेंट का जो मैंने आपको बताया था, आपने हैश सिंबल का जो है वो यूज करना है, ये हैश। और मैं अपना कमेंट जो है वो देना चाह रहा हूं, लेट दीज आर, मैं लिख रहा हूं दीज आर कमेंट सेक्शन, मैंने ये मतलब भी लिखा। अब ये वाली जो चीज है ये कभी भी डिस्प्ले जो है वो नहीं होगी, ठीक है। लेट मैं मतलब कि अगर इसको रन करता हूं तो यही तीन लाइन मेरे पास जो है वो डिस्प्ले होंगी, नीचे चौथी वाली लाइन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। लेट चेक इट, ये देखें वही तीन लाइनें जो है वो मेरे पास आ रही है। फोर्थ वाली लाइन जो है वो कमेंट सेक्शन था, कमेंट डिस्प्ले नहीं होता। मतलब कि मैं इसको ये देखें, ये मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इसको नीचे ले आता हूं, यानी कि कमेंट मैं ऊपर दे रहा हूं और ये मैंने कोड जो है वो नीचे लिख दिया। अब देखिए मैं इसके बाद जो है वो एक मल्टी लाइन जो है वो, उसके लिए मैंने आपको बताया था सिंगल कॉमा लिखने हैं, 1 2 3, ये 3 कॉमा लिख दिए। इसके अंदर जो है वो आप जो मर्जी लिख दें, दिस इज द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हम इसको एक और लाइन के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं, लेट दिस इज सेकंड कमेंट सेक्शन। यानी कि ये वाली चीज जो है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होगी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो फिर भी आप देखेंगे कि यही तीन लाइन जो है वो मेरे पास डिस्प्ले, मैं एक कट कर देता हूं, 2 लाइन में कर देता हूं। अब यही 2 लाइंस, एक ये प्रिंट वाली ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये मेरे सामने जो है वो डिस्प्ले। लेट दिस चेक,
हेलो वर्ल्ड वाली लाइन आ गई और आई लव माई कंट्री वाली लाइन जो है, ये दो लाइन जो है वो आपके सामने जो है वो शो हो रही हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। दिस इज द वेरी सिंपल, सिर्फ एक प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करनी है। आपने प्रिंट करवाने के लिए हैश सिंबल इस्तेमाल करना है कमेंट देने के लिए। तो ये हमारे आज का प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से हम जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं।